हरे कृष्णा, राधे राधे। वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से ठाकुर जी का एक बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा लीला कथा लेकर आ गए हैं। आशा है आज का ये लीला कथा भी आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। जब स्वयं जगन्नाथ जी ने ही अपने भक्त को मारा जोर से थप्पड़। आज इस लीला को कहते हुए हम अति प्रसन्न हैं, क्योंकि वृंदावन में रहने वाली वृंदा जी ने ही अपने जीवन का ये लीला कथा हमारे साथ शेयर किया है। वृंदा जी कहती है, पहले तो मेरा नाम पूनम था, लेकिन वृंदावन में आने के बाद और जब से हम यहाँ पर रहने लगे तो हमने अपना नाम बदल लिया और अब हमें सभी लोग वृंदा नाम से ही पुकारते हैं। इसीलिए दीदी एक ही रिक्वेस्ट है, आप लीला में हमारा नाम वृंदा ही बताना। तो चलिए हमारी सखी वृंदा जी के जीवन का ये लीला कथा शुरू करते हैं। लेकिन लीला सुनने से पहले बस एक ही अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए हर रोज ठाकुर जी का प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। वृंदा जी कहती है, हम आपको ये बताना चाहते हैं कैसे हमारे जीवन में आए जगन्नाथ जी। वो कहती है, मैं ठाकुर जी से बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं जॉब करती हूँ जिस कारण से मैं कभी भी ठाकुर जी की सेवा को न कर पाई। हमेशा मन में भाव आता, ठाकुर जी का सेवा करना है, ठाकुर जी का सेवा करना है, लेकिन काम से कभी फुर्सत मिलता ही नहीं था, जिस कारण से कभी ठाकुर जी का सेवा मैं नहीं ले पाई। लेकिन दिल्ली से हमारे घर में हमेशा ही वृंदावन आया जाया लगा ही रहता था। तो एक बार मैंने अपनी मम्मा से कहा, मम्मा हम तो हमेशा ही वृंदावन जाते हैं, तो चलो इस बार हम पूरी धाम चलते हैं। पहले तो हमारी मम्मा कह रही थी उड़ीसा यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी अगर आपका मन होता है कि पूरी जाने का तो चलो कोई बात नहीं, इस साल हम पूरी ही जाएंगे। यही कहकर मैं अपने मम्मा पापा के साथ पूरी धाम को आ जाती हूँ। लेकिन जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश करने के बाद तब उनका जो मुख्य द्वार था वो बंद था, जिस कारण से हम ठाकुर जी को दर्शन नहीं कर पाते। ठाकुर जी के दर्शन के बिना हम कहीं जाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन सब कहने लगे भोग आरती हो चुका है, इसीलिए कुछ देर ठाकुर जी विश्राम करेंगे और उसके बाद ही हम पट खोलेंगे। अब तो मम्मा पापा भी कहने लगे, अब कब पट खोलेगा पता नहीं बेटा, चलो हम बाद में आकर दर्शन कर लेंगे। हमने मम्मा से कहा, मम्मा कुछ देर के लिए रुक जाओ ना, वो तो ज्यादा देर पट नहीं बंद करेंगे ना, कुछ ही देर में खुल जाएगा। लेकिन मम्मा पापा ने कहा, पता नहीं कब खुलेगा, चलो बाद में आकर दर्शन कर लेंगे, अभी तो हम यहाँ पर ही है ना, तो तुम इतना टेंशन मत लो। यही कहकर मैं मम्मा और पापा के साथ अपने होटल में वापस आ जाती हूँ। लेकिन होटल में आने के बाद भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेरा मन तो जगन्नाथ जी पे ही अटक गया था। हमेशा सोच रही थी कब दर्शन पाऊँ, कब दर्शन पाऊँ। तभी अचानक से ही मेरी नजरें अटक गई दीवार पे टंगी हुई एक छोटी सी जगन्नाथ चित्रपट के तरफ। जब मैं जगन्नाथ जी के चित्रपट को देख रही थी तब तो मुझे फूट फूट कर रोना आ रहा था कि जगन्नाथ जी, चित्रपट में तो हमने हमेशा ही आपको देखा है, बस एक बार दर्शन के लिए आए थे तो वो भी आपने नहीं कराया। ये तो अन्याय किया ना जगन्नाथ जी आपने। जग्गू, हम आपके बिना एक पल नहीं रह सकते, तो आप कैसे दर्शन दिए बिना रह रहे हो? क्या आपको कोई कष्ट नहीं होता भक्त के लिए? जगन्नाथ जी से यही कहकर मैं रोए जा रही थी और बार बार जगन्नाथ जी को ही दोषी कह रही थी। बार बार कहने लगी, जग्गू तुमने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिया? आज तो शायद मुझे नींद भी नहीं आएगा, बैठे बैठे ही मैं रात को भी बिताऊंगी, पता नहीं कल मैं कब तुमसे दर्शन करूं। यही सब सोचकर वो रो रही थी। तभी अचानक से उनके जीवन में घटित हुआ एक अद्भुत घटना। जब वो जगन्नाथ जी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी और रो रही थी, तभी अचानक से उनके गालों में किसी ने जोर का थप्पड़ मारा और
थप्पड़ मारते हुए कहा, क्या जगन्नाथ जगन्नाथ कर रहे हो? मैं तो सदा तुम्हारे पास हूँ, बस थोड़ा देखो तो सही। यही कहकर सब कुछ शांत हो जाता है। वृंदा जी बहुत ज्यादा ही चौंक जाती है। वो इधर उधर चारों तरफ देखने लगती है, लेकिन कहीं भी कोई नहीं था। वो बस हैरान और परेशान थी। वो सोच में पड़ गई, जो थप्पड़ मुझे लगाया गया वो कौन थे, और जिन्होंने मुझे सब कुछ बताया वो कौन थे? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं भागते हुई मम्मा के पास गई और मम्मा पापा से सारी बातें बताई। मम्मा पापा ने कहा, वो क्या है ना बेटा, आज तुमने जगन्नाथ जी को दर्शन नहीं किया तो सारा दोष उन पर ही दे रही थी, इसीलिए स्वयं जगन्नाथ जी ने ही तुम्हारा भूल सुधार दिया। जो भी हो, वो बहुत दयालु है और बहुत कृपालु है। कल हमें जरूर वो दर्शन देंगे। आज तुम निश्चिंत होकर सो जाओ। माँ की बातों को सुनकर वृंदा जी उस रात को सो जाती है और तभी वो सपने में जगन्नाथ जी को दर्शन करती है। एक ऐसे जगन्नाथ जी जो एक दुकान में बैठे हुए हैं, जिनका कलर था नीला कलर और वो बहुत ज्यादा ही प्यारे से थे। उन्हें देखते ही मन में ये भाव आ जाता है कि जगन्नाथ जी कितने प्यारे हैं, चलो मैं इन जगन्नाथ जी को ले लेती हूँ। और वो सपने में ही जगन्नाथ जी को ले लेती है। जगन्नाथ जी को अपने साथ देखकर वो बहुत प्रसन्न होती है, लेकिन जब उनका नींद टूटता है तो वो देखती है वो सपना देख रही थी। ठाकुर जी को सपने में देखकर वो बहुत खुश थी, लेकिन जैसे ही सुबह हुआ उन्होंने देखा उनके पास कुछ भी नहीं है। वो बस एक सपना था और वो जल्दी से अपने माँ के पास भागती हुई गई। माँ से सारी बातें बताई और माँ ने ठीक किया, चलो 1 मिनट भी और देर नहीं करेंगे और सबसे पहले ठाकुर जी को ही दर्शन करके आएंगे। यही कहकर तीनों माँ बेटी चले जाते हैं ठाकुर देखने। वहाँ पर वो जगन्नाथ जी को बढ़िया दर्शन करते हैं, ऐसा कि जगन्नाथ जी का आरती भी वो दर्शन करती है, जिससे उनका मन प्रसन्नता से भर जाता है। वो जगन्नाथ जी को दिल से पुकारती है, उन्हें प्रणाम करती है और मंदिर से बाहर आ जाती है। जब वो होटल की तरफ जाते हैं तो उनकी मम्मा कहती है, चलो एक काम करते हैं, आज दोपहर को होटल में न जाकर समुंदर में ही स्नान कर लेते हैं और उसके बाद होटल वापस जाएंगे। मम्मी के बातों के अनुसार तीनों ही समुंदर में स्नान करते हैं और होटल के तरफ आने लगते हैं और तभी उनके जीवन में घटित होता है और एक अद्भुत सा चमत्कार। जिन जगन्नाथ जी को उन्होंने सपने में दर्शन किया था, वही जगन्नाथ जी एक दुकान में बैठे हुए हैं, जिन्हें देखते ही कल का सपना उन्हें याद आ जाता है और वो अपने मम्मा पापा से कहती है, मम्मा पापा मुझे ये जगन्नाथ जी चाहिए, मैं इनका सेवा करना चाहती हूँ। पहले तो मम्मा पापा थोड़ा मना कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने मेरे सपने के बारे में सुना तो उन्होंने मुझे लल्ला ला दिया और इसी तरह चमत्कार रूप में लल्ला मेरे पास आ गए। सच कहूँ तो लल्ला को पाकर जैसे जीवन ही धन्य हो गया है। इस जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। अब तो मेरे साथ साथ हमारे परिवार वाले सभी जगन्नाथ जी को बहुत मानते हैं और अगर हम कभी सेवा ना कर पाए तो घर वाले ही सेवा कर देते हैं और ये सब कुछ उनके कृपा के कारण ही हुआ है। वृंदा जी कहती है, तब से आज तक मैं अपने लल्ला का सेवा कर रही हूँ और मैं ऑफिस जाती हूँ तो भी अपने जगन्नाथ जी को साथ में लेकर ही जाती हूँ। उनके बिना हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब आप बताइए, आज का ये प्यारा सा लीला कथा आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हर कोई ठाकुर जी का ये प्यारा प्यारा लीला कथा श्रवण कर पाए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए हर रोज ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ सदा हंसते रहे, बहुत 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 खुश रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।